नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन 31 दिसंबर 2024 के लिए। ये उस दिन का मौसम पूर्वानुमान है जिस दिन के साथ साल 2024 समाप्त हो जाएगा और नए साल के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे। नए साल की शुरुआत 1 जनवरी 2024-2025 यानी अब से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा देर नहीं रह गया है नए साल के आगमन में। और अभी जो स्थितियां बनी है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि देश के कई हिस्सों में आज सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं पंजाब, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, अजमेर में, सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में और कई जगहों पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी शून्य विजिबिलिटी पहुंची, दृश्यता शून्य पहुंची, जिसके कारण इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। एयर, रेल, रोड तीनों मोड जो हैं ट्रांसपोर्ट के वो प्रभावित हुए हैं और इस बीच हवाएं चलने लगी हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की। मौसम ठंडा होने लगा है लेकिन अभी भी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब या हरियाणा, दिल्ली या वेस्ट उत्तर प्रदेश के रीजन, यहाँ पर अभी कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बहुत ज़्यादा नहीं बन पाई है अर्ली मॉर्निंग में, खासतौर पर रात और सुबह के समय, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर अभी भी 5-6 डिग्री से ऊपर ही ज़्यादातर जगहों पर आज रहा है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 31 दिसंबर के दिन परिस्थितियां बदलेंगी और दिन रात और सुबह और रात के साथ साथ दिन में भी मौसम ठंडा रहेगा। धूप भी खिलेगी लेकिन मौसम में ठंडक हवाओं के कारण रहेगी। इस बीच एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ आने वाला है और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत स्कैटर्ड क्लाउड पूरे मध्य और पश्चिमी एशिया की तरफ से भारत की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन बादलों का क्या इम्पैक्ट भारत के ऊपर इधर पड़ेगा, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम है जिसके प्रभाव से भारत के पूर्वी तटों पर लगातार मॉइस्चर पहुंच रहा है और बादल बन रहे हैं, उन बादलों का भारत के किन राज्यों पर असर पड़ सकता है और क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ये सब कुछ जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मॉडल के अनुसार भारत के 90% या कह सकते हैं कि लगभग 100% एरिया में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण या उत्तर या पूर्वोत्तर भारत को, कुछ भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो। लेकिन कई जगहों पर बादल बनेंगे। ये जो पश्चिम से बादल आते हुए नजर आ रहे हैं, ये बादल कल कुछ हद तक पंजाब और राजस्थान के भागों पर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पश्चिमी भाग, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहां पर भी बादल पहुंचेंगे और यहां पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर के हायर रीचेज और लद्दाख के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी लेकिन चांसेस रहेंगे। और अगले 24 घंटों के बाद यानी 1 जनवरी 2025 का जो पहला दिन होगा, इस दिन यहां पर डब्ल्यूडी आएगा और यहां पर स्नोफॉल की एक्टिविटीज बढ़ने वाली हैं और वो कई दिनों तक चलेगा, सस्टेन करेगा 3-4 दिनों तक। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर देखें तो पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत सभी जगहों पर, अंबाला से लेकर इधर चंडीगढ़ भी, और साथ ही साथ अंबाला, पंचकुला, अमृतसर, करनाल, कैथल, जींद और रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इधर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, एंटायर हरियाणा और दिल्ली एनसीआर का रीजन, साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी, राजस्थान के भी अधिकांश भागों पर उत्तर की ठंडी हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के कारण यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों थोड़े से गिरेंगे। दिन में धूप भले खिलेगी लेकिन हवा में ठंडक बनी रहेगी, चाहे दिन की बात करें या रात और सुबह की बात करें। तो ये पूरा का पूरा रीजन कैप्चर रहेगा इन ठंडी हवाओं से। और साथ ही साथ यहाँ पर चलेंगी उत्तर पश्चिमी हवाओं के जो चलेंगी उनके पहले, यहाँ पर जब तक हवा की रफ्तार बढ़ेगी उससे पहले इन सभी रीजन में, जैसे आज कोहरा दिखाई पड़ रहा है, लगभग इसी तरह से मध्यम से घना कोहरा कई जगहों पर संभावित है, जिसके कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है, रफ्तार पर थोड़ी ब्रेक लग सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में और यहाँ पर उत्तराखंड की बात मैंने नहीं की, उत्तराखंड में फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर अभी रहेगा और डब्ल्यूडी आने के बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कल मैं देख रहा था, अलर्ट था डीआरडीओ की तरफ से कि यहाँ पर जो बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उन जगहों पर अवलांच का यानी हिमस्खलन का खतरा हो सकता है। यानी जो पिछले दिनों में बर्फबारी हुई है वो बर्फबारी कहीं पर इकट्ठा हुई और अवलांच कहते हैं आमतौर पर बर्फीले तूफान को, जब ऊपर से बर्फ का अंबार नीचे की तरफ भागता है किसी भी प्रेशर की वजह से, तो उसे कहते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं हिमस्खलन की बात करूं तो हिमस्खलन आमतौर पर जब इकट्ठा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा और उसके बाद धूप खिलनी शुरू होती है तो नीचे से पिघलना शुरू करता है और उसमें जो बर्फ़ इकट्ठा हुआ है वो एक साथ कहीं गिरता है। तो ऐसे में वो हिमस्खलन कई बार जानलेवा हो जाता है और जान और माल के नुकसान का कारण बनता है। तो सावधान यहाँ पर रहें टूरिस्ट, पर्वतीय क्षेत्रों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड। अब अगले कई दिनों के दौरान जहाँ पर बर्फबारी होगी वहाँ पर भी, जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर भी आपको सतर्क रहना होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में
लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया समेत सभी जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं के आने के पहले यहां पर भी मध्यम से घना कोहरा छाएगा। हवाएं जब चलेंगी तो आसमान साफ होगा, मौसम शुष्क रहेगा और धूप खिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी गंगेय भागों में कोलकाता सहित दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, रांची सहित सभी जगहों पर, गया, बक्सर, कैमूर से लेकर पटना, सीवान, गोपालगंज, दरभंगा और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर सभी जगहों पर यहां पर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। मौसम ठंडा होगा। सुबह, शाम, रात में कोहरा, दिन में आसमान साफ, धूप के चांसेस और हवा में ठंडक काफी ज्यादा, लेकिन बारिश की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। बादल भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में कहीं कहीं पर बादल होंगे और बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की वर्षा हो सकती है। हायर रीचेस पर स्नोफॉल की संभावना रहेगी, जबकि असम के पूरब से पश्चिम तक के क्षेत्र, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के भागों पर थोड़ी बहुत संभावना अभी बादलों के बनने की आज भी है और कल भी रहेगी। आज भी बादल यहाँ पर रहे तो कल भी मध्य ओडिशा से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन, इन भागों पर यहाँ पर, क्योंकि हवा अभी दो अलग अलग दिशा की पहुंच रही है, एक उत्तर से और दूसरी बंगाल की खाड़ी से। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी ये वाली हवा धीरे धीरे नीचे खिसक रही है और ऊपर से उत्तरी हवाएं आगे तेलंगाना तक पहुंचनी शुरू हो रही हैं। लेकिन कुछ बादल यहाँ पर बन सकते हैं और कुछ बादल जो पश्चिम से आते हुए नजर आ रहे हैं वो राजस्थान पर दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है गुजरात के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़े, लेकिन ये बादल बरसात नहीं देंगे। चाहे उत्तर भारत की बात करें या मध्य भारत की, सभी जगहों पर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी बूंदाबांदी की कुछ संभावना यहां पर हो सकती है, लेकिन बहुत कहीं रेयर चांसेस है। और इन जगहों पर खासतौर पर उत्तरी मध्य प्रदेश में भोपाल, गुना और ग्वालियर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा यहाँ भी छा सकता है। इसके नीचे के भागों में मध्यम से घना कोहरा नहीं होगा। बहुत लाइट फॉग या शैलो फॉग या कह सकते हैं कि मिस्ट, कुहासा जैसी सिचुएशन सुबह के समय हो सकती है। लेकिन जैसे ही उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंचेगी, तापमान गिरेगा, मौसम में सर्दी का एहसास बढ़ना शुरू हो जाएगा, दिन में भी और रात में भी। दिन में धूप अच्छी होगी, इन सभी जगहों पर होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। विदर्भ में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में और अभी अगले कुछ दिनों तक बरसात यहां पर नहीं होगी। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सभी रीजन में, चाहे वो तटवर्ती हिस्सा हो या रायलसीमा का रीजन हो, और इसी तरह से दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक के भागों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। केरल और तमिलनाडु के उत्तरी भागों में भी शुष्क मौसम की उम्मीद है, लेकिन तमिलनाडु के तटों पर कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं, खासतौर पर पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में। इसके अलावा आंतरिक इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भागों में, दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स पर बरसात हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में और यहां उत्तरी तमिलनाडु में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार आप मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज के साथ। धन्यवाद।